तस्वीर लेना भी जरूरी है जिंदगी में साहब, आईने वक्त का हिसाब नहीं रखा करते। तो नमस्कार मेरे दोस्तों, नए साल की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, यही कामना करती हूँ। कुछ समय से मैं अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए मैं आपसे सबसे क्षमा चाहती हूँ। आइंदा ऐसा न हो, ये मेरा वादा है। घर एक मिट्टी और सीमेंट से बनी एक इमारत नहीं है, ये हमारे सपनों का, हमारी खुशियों का, हमारी भावनाओं का एक मूर्त रूप है, जिसे हम रोज संजोते हैं, रोज संवारते हैं। घर हम अपना तन मन धन सब लगाकर बनाते हैं और चाहते हैं कि हमारा घर खूबसूरत लगे, सबसे खूबसूरत। अब सबसे खूबसूरत घर चाहिए तो उसके लिए कुछ तो एफर्ट करने पड़ेंगे। तो हमें चाहिए कि हमने डेली रूटीन में कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें और अपने घर को सुंदर और आकर्षक बनाएं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे मैं छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के अपने घर को सुव्यवस्थित और सुंदर बना के रखती हूँ। आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी हो, इसके लिए सुबह उठते ही सबसे पहले अपना बेड बनाएं, उसके आसपास फैली हुई चीज़ों को सुव्यवस्थित रखें और फिर ही कमरे से बाहर आए। अगर हमारे कमरे का बेड बना हुआ है, हमारे बेडरूम का बेड बना हुआ है, तो हमें लगता है कि हमारा पूरा कमरा साफ सुथरा और सुंदर लग रहा है। अगर हमने इसको पेंडिंग कर देते हैं, भी नहीं हम बाद में कर लेंगे, तो वो काम बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए अच्छा है कि अपने वो सुबह के 5 मिनट अपने बेड को जरूर दें। घर में बिखरे कपड़े भी आपके घर को बदसूरत बना देते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने कपड़ों को, धुले और अनधुले कपड़ों के लिए बॉक्स और या किसी भी बास्केट का इस्तेमाल करें। उन्हें हमेशा ही अलग अलग रखें। कोशिश करें कि हर बाथरूम में एक लॉन्ड्री बैग हो, ताकि नहाने के बाद अपने धुलने वाले कपड़े इधर उधर ना रख के सीधे लॉन्ड्री बैग में जाएं। इससे घर हमेशा साफ सुथरा लगेगा। एक दरवाजों के पीछे या किसी भी खूंटी पे भी बहुत सारे कपड़ों को ना टांगे, कोशिश करें कि टांगे ही ना। इससे घर हमेशा भरा भरा सा गंदा नजर आता है। अक्सर लोग नहाने के बाद अपना टॉवल बिस्तर पे फेंक देते हैं या बाथरूम में ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो कोशिश करें कि अपने टॉवल को प्रॉपरली बाहर हवा में या धूप में हैंग करें, ताकि दोबारा इस्तेमाल करते समय उसमें ना तो स्मेल आए और ना ही वो इधर उधर पड़ा बुरा दिखे। एक और बात, बाथरूम भी हमारे घर का अहम हिस्सा है। जब भी नहाकर निकले तो बाथरूम को हमेशा वाइपर से वाइप करके ड्राई करके ही निकले। उसमें इधर उधर रखी चीज़ें जो भी आपने इस्तेमाल किए उनको वापस तरतीब से करके ही बाहर निकले। इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी एनर्जी भी बचती है। अक्सर घर में छोटी छोटी चीज़ें बिखरी रहती हैं। कहीं रिमोट पड़ा है, कहीं पेन पड़ा है, कहीं पेंसिल पड़ी है, कीज कहीं रख दी जो मिल नहीं रही है। तो ऐसी मुसीबत ना आए, उसके लिए उनकी जगह फिक्स करें। उनके लिए कुछ बॉक्स लगाएं, कुछ ड्रॉर्स निर्धारित करें और उनको उन्हीं फिक्स जगह पे रखने की आदत बनाएं। इससे आपका टाइम और एनर्जी दोनों बचेगा और घर भी हमेशा क्लटर फ्री रहेगा। फुटवेयर्स, पहले हम लोगों के पास लिमिटेड चप्पल जूते होते थे, कुछ बाहर के लिए, कुछ घर के लिए, और एक दो होती थी यूनिफॉर्म की चप्पल जूते। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हमारे पास बहुत सारे जूते चप्पल होती है, हर ओकेजन के हिसाब से अलग। अब उनको व्यवस्थित रखना भी हमारी ड्यूटी है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम शू रैक का इस्तेमाल करें, उन्हें सही जगह पे रखें, सही ठिकाने पे रखें। अगर घर में इधर उधर जूते चप्पल बिखरे रहेंगे, वो ना केवल खटकते हैं बल्कि वो नेगेटिव एनर्जी को अपने साथ लेके आते हैं। तो कोशिश करें कि अपने जूतों को तरतीब से, तहजीब से रैक में रखें या उसके लिए अलमारी में कोई जगह बनाएं। हम अपने परिवार के साथ लिविंग रूम में बैठते हैं, टीवी देखते हैं, गपशप करते हैं, एक दूसरे से बातों का मजा लेते हैं, चाहे दोस्त हों चाहे अपने परिवार वाले। जो उनके साथ हम समय व्यतीत करते हैं वो हमारी जिंदगी का बेहतरीन समय होता है। अब समय तो अच्छा बिताया हमने, आपस में गपशप भी की, लेकिन बैठे बैठे लिविंग रूम की हालत थोड़ी खराब हो जाती है। कोई कुशन इधर से उधर हो जाती है और सामान का भी ढेर लग जाता है। तो कोशिश करें जब भी आप लिविंग रूम से उठ के जाएं, वहाँ कोई ना बैठने वाला हो तो उसके सामान को दोबारा से व्यवस्थित करके ही जाएं। ऐसे ही ना छोड़ दें उसको, क्योंकि कोई भी छोड़ा हुआ काम हमेशा बाद में अगर करने पेंडिंग हो जाता है या बाद में करने को कहा जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। अगर यही साथ के साथ एक फ्लो में कर लेते हैं
तो हमें खुद को भी अच्छा लगता है और हमारे घर को भी अच्छा लगता है। सबके घरों में डाइनिंग टेबल तो होते ही हैं, बड़े, खूबसूरत, सुंदर सुंदर, और ये घर के मुख्य हिस्से में पड़े होते हैं, घर के बिल्कुल सेंटर में। ये बड़े सुंदर तो होते हैं, लेकिन बहुत से घरों में ये मेंटेन नहीं होते हैं। ये हमेशा सामान से भरे हुए होते हैं, कुर्सियों पे कपड़े रखे होते हैं, जिससे ये हमेशा दिखने में बहुत ही भद्दे लगते हैं। तो हमें अपने डाइनिंग टेबल के साथ ये नहीं करना है। हमें अपने डाइनिंग टेबल को सजाना है सुंदर सुंदर मैट्स से, सुंदर टेबल क्लॉथ से, और हो सके तो खूबसूरत कैंडल और फ्लावर से। किचन हमारे घर का सबसे बिजी पार्ट, जिसमें सारा दिन कुछ ना कुछ पकता रहता है, कुछ ना कुछ बनता रहता है। लेकिन किचन को ऑर्गेनाइज रखना हमें बहुत ज़रूरी है, उसकी साफ सफाई का ध्यान रखना भी हमें बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ उसे साफ करें, सिंक में बर्तन इकट्ठे ना होने दें। सब्जियां अगर काटी हैं उनके छिलकों को प्रॉपरली किसी प्लेट आदि में काटें। सारा सामान धो के खाना बनने के बाद तुरंत उसे उनके यथास्थान रख दें, ताकि किचन हमेशा साफ सुथरी रहे। और किचन साफ सुथरी रहेगी तो हमारा काम करने का भी मन करेगा। तो इन छोटी छोटी बातों का अपनी किचन में ज़रूर ध्यान रखें। सारा दिन भर हमारा घर सुव्यवस्थित और सुंदर लगे, इसके लिए हम छोटे छोटे एफर्ट कर रहे हैं और करते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम रात को सोने से पहले भी 10 मिनट अपने घर को ज़रूर दें। चाहे लिविंग रूम हो, चाहे डाइनिंग एरिया, चाहे किचन हो, चाहे आपका बेडरूम, सब में अगर कुछ भी बिखरा है तो उसे जो भी छोटी मोटी चीज़ है उसे अपनी जगह ठिकाने पे रख के सोएं। तब सुबह उठेंगे तो हमें बहुत हल्का फील होगा, हमारे काम करने की एनर्जी का लेवल कुछ अलग ही होगा। तो इस तरह से सुबह हो या शाम, अगर हम छोटी छोटी अपने एफर्ट डालते रहेंगे तो हमारा घर हमेशा साफ सुथरा, सुंदर और आकर्षक लगेगा। तो इस तरह से हम अपने छोटे छोटे एफर्ट से अपने पूरे घर को सुंदर और सुव्यवस्थित बना सकते हैं। इसके लिए हमें जो भी एफर्ट करना पड़े हमें करना चाहिए। कभी भी बस एक आदत बना लो कि किसी काम को पेंडिंग नहीं छोड़ना है। पेंडिंग काम होते होते हमारे पास काम बहुत हो जाते हैं और हम उनको देख के घबरा जाते हैं। अगर यही काम हम साथ के साथ करते चले जाएं तो हमें परेशानी नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई ये बातें आपको पसंद आएंगी, आप भी अपने जीवन में इनको अपनाएंगे तो मेरे को यकीन है कि आपका घर भी हमेशा चमकता दमकता रहेगा। आज वाला वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। नमस्कार।